स्वागत है आप सभी का भोजपुरी बचाओ बिहार में। दोस्तों, मैं हूं कुंदन सिंह और आज मैं खेसारी को लेकर के आप लोगों के बीच इस वीडियो में हाजिर हूं। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार खेसारी अपने आप को बिल्कुल शुद्धता का प्रमाण देते हैं और अपने आप को लगाते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छा एक्टर हूं और सुपरस्टार हूं, और साथ ही मैं जो काम कर रहा हूं बिल्कुल अच्छा कर रहा हूं। और भोजपुरी में मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाया है और हिट मशीन के नाम से भी उनको उपाधि मिल चुकी है ऑडियंस के ज़रिए। तो मैं उनको थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ कि आप जिस तरीक़ा से आप सेलिब्रिटियों का आप नाम लेकर के आप अपना जो फ़ैन फॉलोइंग आगे ऊपर किए हैं या फिर स्टार बनने की कोशिश किए हैं, और साथ ही आपको ये भी पता होगा कि आप एक शास्त्रीय संगीतकार नहीं हैं। जिस प्रकार से भरत शर्मा व्यास जी हैं या फिर मदन राय हैं, गोपाल राय हैं, बार बार आप उनकी नाम लेते हैं, भिखारी ठाकुर जी नाम लेते हैं। तो क्या आप शास्त्रीय संगीतकार हैं? क्या उस टाइप के आप सॉन्ग करते हैं? क्या व्यास जी यानी कि भरत शर्मा व्यास जी जिस प्रकार की गायकी करते हैं, क्या आप उस टाइप के करते हैं? क्या मदन राय जी करते हैं उस टाइप का आप करते हैं? या फिर आप शारदा सिन्हा जी हैं, क्या उस टाइप के करते हैं? या फिर मालिनी अवस्थी जी हैं, क्या उस टाइप के करते हैं आप? या महेंद्र मिश्र हैं, क्या उस टाइप के आप किस टाइप के आप करते हैं? आपको खुद समझ में आता है? आखिर इतना कंट्रोवर्सी फैलाने का आपका मेन रीज़न क्या है? इसके पीछे तो कुछ रीज़न तो ज़रूर होता होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताता हूँ कि जिस प्रकार खेसारी अपनी पूर्णतः अपने आप को साफ़ सुथरा बताते हैं और अपने गानों को जिस प्रकार वो दर्शकों में प्रमोट करते हैं, ऑडियंस के बीच प्रमोट करते हैं, ये बिल्कुल आप लोग को समझने की योग्य बात है कि जिस प्रकार वो जातिगत बहुत सारी ऐसी गानों को भी निकालते हैं, अहिरान वाला गाना। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इंटरटेन की दुनिया में जिस प्रकार से दर्शकों के बीच गाने जाने चाहिए या हमारी भोजपुरी की सभ्यता है उस टाइप के गाने आने चाहिए, लेकिन खेसारी जिस टाइप के गाने गाते हैं, क्या आप लोग को लगता है कि हमारी भोजपुरी सभ्यता जो है उनका मान कदर बिल्कुल तरह से अनंततः करती रहेगी? आज के जो युवा पीढ़ी है, न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनके गाने भले देख कर के एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव जी का जिस प्रकार का रवैया है, हर एक्टर को लेकर के, हर डायरेक्टर को लेकर, हर प्रोड्यूसर को लेकर के बार बार जिस तरीक़ा से वो कंट्रोवर्सी का शिकार होते जा रहे हैं। और हमेशा लाइव आने वाला प्रोसेस कौन चालू किया है? अगर एक्टरों में कहा जाए तो सबसे पहले मेरे ख्याल से एक्टरों में लाइव आकर के जिस तरीक़े से सोशल मीडिया पर इस तरह के अंदरूनी बातों को और कंट्रोवर्सी वाली बातों को फैलाना खेसारी का ही काम है, जहाँ तक मैं भी देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हम लोग बचपन से जानते हैं, छोटे उम्र से भोजपुरी से हमारा जन्म ही है। और भोजपुर, आपको बता दूं कि भोजपुर यानी कि वहाँ से उत्पत्ति होती है। हालांकि खेसारी जो तो शुद्ध भोजपुरी भी उनको बोलने नहीं आती है, जहाँ तक आप लोग बता दूं वो छपरहिया भाषा बोलते हैं, शुद्ध भोजपुरी बोलते नहीं हैं। शुद्ध भोजपुरी तो हमारी भोजपुर, आरा, रोहतास, शाहाबाद जिला के नाम से जाना जाता है, जहाँ से शुद्ध भोजपुरी शुरुआत होता है। और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहीं से भोजपुरी की शुरुआत होती है। भोजपुरी का जन्मकरण कहिए यहीं से स्टार्ट होता है। और आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल मैं किसान का बेटा, गांव का बेटा हूं। और बिल्कुल भोजपुरी मंच से आप लोग बता रहा हूं कि भोजपुरी बचाओ बिहार के माध्यम से मैं ऐलान कर रहा हूं कि हम उन हर एक्टर को या फिर हर सिंगर को हम टारगेट में, हम लोग, हमारी पूरी टीम लेगी, जो लोग हमारी भोजपुरी की सभ्यता के साथ या भोजपुरी के संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेंगे। जिस प्रकार अपने आप को दूध का धुला हुआ बताते हैं खेसारी जी, आपको बता दूं कि सानिया मिर्ज़ा पर जिस तरीक़ा से आपने गाना गाया, सानिया मिर्ज़ा जिस प्रकार उनका क्रेज़ आप लोगों ने एथी किया, वो आपके लिए क्या दर्शक लोग नहीं जानते हैं? जिस प्रकार आपने बहुत सारे राजकुमार आर पांडे, चिंटू को लेकर के जिस तरीक़ा से बवाल किया, क्या वो दुनिया नहीं जानती है? क्या आप राजकुमार आर पांडे से बड़े हैं? आज वो बॉलीवुड का वो हस्ती था, लेकिन आपको भोजपुरी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो भोजपुरी का जन्मकरण उसका भोजपुरी से है। और जिस प्रकार वो प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, और चिंटू को जिस प्रकार आप छोटा लेवल पे आंकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जिसका खुद फादर आपको प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, संगीतकार है, गीतकार है, इतनी बड़ी हस्ती को भी आप टारगेट में ले लेते हैं, और जब मन आता है तब किसी पर आप टारगेट बोल देते हैं। तो थोड़ा सा शर्म करना चाहिए आपको, ठीक है? और अपने आप को
जिस प्रकार कृष्ण भगवान का बार बार नाम ले लेते हैं यदुकुल, आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण भगवान क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। यानी कि आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान राजपूत घराने में पैदा हुए थे, भले ही उनका पालन पोषण यदुकुल में हुआ। आपको पता ही होगा कि कैकेयी देवकी जो थी, माफ़ कीजिएगा, देवकी जो थी, देवकी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और देवकी किस क्षत्रिय कुल से थी और उनका पालन पोषण केवल गोकुल में हुआ या नंद जी के द्वारा हुआ और वो लोग यादव लोग थे। इसके चलते आप हमेशा कृष्ण भगवान को हमेशा लपेटते रहते हैं। कृष्ण भगवान की तुलना आप मत करिए, क्योंकि आप एक तुच्छ प्राणी हैं, कोई बहुत बड़े 30 मार खान है नहीं। जिस प्रकार अश्लील गाने गा करके आप इतना स्टारडम पाए हैं ना, वो एक दिन आपका ख़त्म हो जाएगा। खेसारी जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और दूसरी तरीक़ा से आपकी जो टीम है ना, टीम भी आपका उसी टाइप का व्यवहार कर रहा है। आपके जो राइटर है ना, अखिलेश कश्यप है, या फिर आपका जो ये विवेक सिंह आपका ये आपका मैनेजर है, ये लोग भी उसी तरह के रवैया अपना रहे हैं, दबंग वाली पीढ़ी का। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आप एक संगीतकार यानी कि गायक हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि कभी भी हम अपने दर्शकों के बीच या भोजपुरी के साथ जाएं तो विनम्रता से जाएं, अपने अंदर ह्यूमिलिटी होना चाहिए। और इतना तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि हम भोजपुरी संस्कृति से हैं, तो भोजपुरी संस्कृति में किस टाइप के लोग होते हैं और कैसी गाना सुनना पसंद करते हैं। आप हमेशा हमेशा आप लाइव सेक्शन में आ जाएंगे, जब भी आपके गाने आने रहते हैं आप कुछ ना कुछ विवाद खड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा अपना रवैया बदल लीजिए। और जिस तरीक़ा से आप यादव हो करके आप बोलते हैं कि ठेहुना में दिमाग है, तो थोड़ा सा आप भूल जाइए कि आज यादव लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यादव भाई लोग हैं जो कि आपको देश की रक्षा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यादव लोग हैं जो डिफेंस में हैं, आर्मी में हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो अपने भाई लोग का ही ये मत कहिए कि उनका ठेहुना में दिमाग है। अगर उनके ठेहुना में दिमाग होता तो देश की रक्षा नहीं करते। वो पाकिस्तान से, चाइना से, तमाम देशों से वो टक्कर ले रहे हैं। और ख़ासकर आपको बता दूं कि यादव लोग अधिकतर देखेंगे कि आपको डिफेंस में मिलेंगे, यादव रेजिमेंट मिलेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यादव लोग का जो दिमाग होता है ठेहुना में होता है? कैसे कैसे कह सकते हैं? तो फिर टिगर कैसे दबाते हैं? वो कौची से दबाते हैं? आप समझ जाइए। क्या पिछवाड़ा से चलाते होंगे क्या? बताइए। बम, तोप, गोला बारूद किससे फेंकते हैं? खेसारी जी, मैं जानता हूँ कि आप जिस प्रकार बोलते हैं कि मैं लिट्टी चोखा बेचा हूँ, गरीब घर का हूँ और आपका खाने के लिए घर में एक समय पैसा नहीं था और आपने दिल्ली में जाकर के लिट्टी चोखा बेचा है। आप हमेशा ये बात को बोलते रहते हैं। बॉलीवुड के कोई एक्टर क्यों नहीं बोलता है? हमेशा हमेशा लाइव क्यों नहीं आता है? आप एक आइकन है भोजपुरी के लिए बने हुए हैं, स्टारडम आपको मिला हुआ है, जनता आपको प्यार करती है। तो आप जनता के प्यार के साथ, जनता की मन के साथ, जनता के एंटरटेन जो करते हैं आप थोड़ा अच्छा करें और अपनी संस्कृति को देखते हुए। और जिस प्रकार आप दूसरे एक्टर को लेकर, दूसरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या अभिनेत्रियों को लेकर आप हमेशा कुछ ना कुछ विवादित चीज़ों में फंसे रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से निकलिए। और आप सोचते हैं कि मैं शेर हूँ, तो शेर आपको पता होना चाहिए कि शेर भी एक जानवर होता है। और आपको पता ही होना चाहिए आप इंसान हैं, तो इंसान बनने की कोशिश कीजिए। और हमेशा कभी पवन सिंह पर, तो कभी काजल राघवानी के बीच अभी आपका विवाद हुआ, तो कहीं ना कहीं हर किसी से आपका विवाद होना चालू हो जा रहा है। एक समय था कि अक्षरा जी से विवाद हुआ, लेकिन हालांकि अभी अक्षरा जी से आपका अभी गाना जो आया अच्छा रिस्पांस है, पानी पानी जो गाना आया। मैं ऐसा नहीं है, मैं आपका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। आपने मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, लेकिन स्ट्रगल को सही दिशा में करिए, सही दिशा में करिए। आपने भोजपुरी माटी को आप देखिए, भोजपुरी माटी आपको क्या कुछ समझ में नहीं आता है कि ये भोजपुरिया माटी है और इस माटी में अपना प्रेम, अपना मतारी हम लोग मानते हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी है आपके गाने सुन सुन कर के उसी तरह की प्रवृत्ति के दिमाग, उनका मेंटलिटी होता जा रहा है। और आप कहते हैं कि यादव लोग का दिमाग ठेहुना में होता है। दाव लड़ना आप ही नहीं जानते हैं, दाव लड़ना आप ही नहीं जानते हैं। आप बोलते हैं कि धांस के मुआ देंगे, या फिर जितना जिसकी औकात है आके लड़ लो। एक समय आप ये बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और जनता ही सब कुछ है, जनता इसका सब निवारण करेगी। तो फिर आप खुद क्यों डिसाइड ले ले रहे हैं?
आप क्यों डिसाइड ले रहे हैं? जनता को छोड़ दीजिए ना। आपके ऊपर जो भी कटाक्ष हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप जनता के बीच उस बात को हमेशा रख ही देते हैं। तो फिर जनता से आप कहिए ना अपनी बात को। एक समय था कि आपको सुधीर सिंह से जिस प्रकार आप विवादित हुआ, उस समय आप पर हमला वगैरह भी हुआ था। मेरे भाई, मैं भी बिहार का बेटा हूँ। मरना तो हर किसी को एक दिन है। मैं भी सिंगिंग कर रहा था, ठीक है, मैं भी सिंगिंग कर रहा था, लेकिन मैंने सिंगिंग छोड़ दिया क्योंकि जिस प्रकार से भोजपुरी में भड़वा लोग का जनसंख्या ज़्यादा हो गया है ना, और ख़ासकर हमारी भोजपुरी की संस्कृति जो है, हमारी सभ्यता जो है, सिंगरों के चलते बर्बाद हो रही है, राइटरों के चलते बर्बाद हो रही है। अरे तुम राइटर हो यार, राइटर हो, राइटर यानी कि गुरु हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, गुरु गुरु गुरुवे नमः। गुरु का दर्जा तो तीनों लोकों में है। लेकिन तुम लोग जिस प्रकार टीम बना करके दूसरों की गाना कॉपी करके चोरी करके जिस प्रकार से छोटे सिंगर को उठने नहीं दे रहे हो, उनके गाने चोरी कर करके जिस प्रकार अपनी स्टार क्रेज बढ़ाते जा रहे हो। दूसरी चीज़ है कि अगर एक सिंगर निकालता है, एक एक्टर निकालता है, तो तुम उसका कॉपी करना चालू कर देते हो, उसके गाना हिट होता है। तो आज ये वीडियो कुछ ज़्यादा बन रहा है, लेकिन खेसारी 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 आपको ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है। आपका ओरिजिनल नाम तो शत्रुघ्न कुमार यादव है, तो फिर आप हमेशा खेसारी को दलहन है ना, आप दलहन यानी खाने वाले दलहन है, ठीक है। दलहन का कोई नाम लेता है तब कोई ऑब्जेक्शन हो लगता है। आप ही खेसारी थोड़ी है। मैं कुंदन सिंह घायल, मैं एक ही थोड़ी हूँ, मेरे नाम के हजारों हजारों लोग हैं, तो फिर ऑब्जेक्शन क्यों लूँ मैं। दूसरी चीज़ और बताता हूँ, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को मैं अपने भोजपुरी बचाओ बिहार के यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम अपनी पूरी टीम के तरफ से हर उन सिंगरों को, हर उन एक्टरों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, और हर उन राइटरों को टारगेट कर रहे हैं जो हमारी भोजपुरी सभ्यता के खिलाफ हैं, और भोजपुरी सभ्यता के प्रति उनका जो रवैया है काफ़ी गिरता जा रहा है। वो लेवल गिराते जा रहे हैं। हमारी भोजपुरी की बहू बेटियां जो हैं, उनके गाने सुन सुन करके सोचिए कि एकदम मने ना समझ लोग ऐसे परिस्थिति बना चुके हैं कि आज छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग में भी चोलिया वाला बात आता है, धोनिया वाला बात होता है, उघारे वाला, ढुकावे वाला, यही सब वाला बात आ रहा है उस सब के अंदर। अभी आप लोग को मैं बता दूं कि भूतपूर्व में मैं टीचर था, और चलते फिरते मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी स्टूडेंट्स, गर्ल्स की लड़कियां जाती हैं, तो जो ट्रैक्टर वाले होते हैं या फिर टेम्पू वाले होते हैं या फिर ट्रक वाले होते हैं, तो जब लड़कियां क्रॉस करती हैं रोड से या फिर उनके टेम्पू से या फिर ट्रैक्टर से या ट्रक से, तो पता है आपको, वो लोग लगा देते हैं चोलिया के हुक राजा जी धोनिया में घुसावा, यही सब पेटीकोट तो साया ब्लाउज, यही सब गाना निकाल देते हैं। इसके चलते आपको बता दूं, उन पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है और उनको लज्जित मुड़ी झुका करके घर में जाना पड़ता है। अगर वही सोचिए कि उनके गार्जियन या फिर भाई बहन उनके साथ जाता है तो कितना बुरा लगता है। आप ही सोचो ना, आप किसी के बहू बेटी के नाम लेके गाते हो, कजली गाते हैं, कजली से लेकर नेहवा से लेकर के बहुत सारे ऐसे नाम हैं, कितना अनगिनत नाम आप लोग नाम ले लेके गाते हैं। उस लड़की पर क्या गुजरती होगी जब वो लड़की स्कूल जाती है और साइकिल से जाती है, तो फिर उसके आगे पीछे जो लड़के होते हैं जो लफुआ ग्रेड के बन गए। कोई जन्म से लफुआ बदमाश नहीं होता है, कोई जन्म से आतंकवादी टेररिस्ट नहीं होता है, जो कोई जन्म से गलत नहीं होता, अपने कर्म के हिसाब से उसको ये चीज़ होना पड़ता है। देखो, मैं भी भोजपुरी का बेटा हूँ। देखो देखो खेसारी, देखो तुम ही लिट्टी चोखा बेचे हो ना। अरे यार, तुम लिट्टी चोखा बेच करके हमेशा लेबिलिटी, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाते हो। तुमको पता है कि तुम्हारे गाने या भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे गाने बड़े बड़े करोड़पति लोग भोजपुरी के गाने बैठ करके अपने परिवार के साथ नहीं सुनते हैं। तुमको पता है कि ट्रैक्टर चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, ठीक है, ऐसे लोग ही मोबाइल में अपने गाना डलाते हैं, या फिर अब यूट्यूब आ गया, यूट्यूब के ज़रिए तुम्हारे गाने सुनते हैं और अपना काम करते रहते हैं और गाने सुनते रहते हैं। इससे उनका काम भी हो जाता है और टाइम भी पास हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। क्योंकि संगीत जो होता है मनुष्य का एक अभिन्न अंग है, और जिस मनुष्य के पास संगीत नहीं है वो पशु समान है, कहा भी गया हमारे शास्त्रों में। तो दोस्तों, इन लोगों की हरकत से भोजपुरी में जिस प्रकार अश्लीलता आई है, खेसारी जी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बुरे हैं और अपने आपके अंदर चेंज नहीं हो सकता है या आपकी पूरी टीम बुरी है। लेकिन कहा जाता है कि सुबह के चले शाम को लौट आए, तो उसको भूले नहीं बोलते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे भोजपुरी के आप बहुत बड़े स्टारडम पा चुके हैं। वो जनता ने आपको वहाँ पर बैठाया है। मानते हैं आपने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, लिट्टी चोखा बेचा, लेकिन कोई भी ऐसा भोजपुरी का ऐसा सिंगर हमें दिखा दीजिए जिसने स्ट्रगल नहीं किया हो और वहाँ तक
मतलब उससे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा हो। मेरे दोस्त, मैंने भी मेहनत किया, इन खेतों में काम किया है, बकरी चराया है। मैं भी कहूँ सबके सामने, बोलो, मैं भी कहूँ मैंने पान बेचा है, मैंने अंडा बेचा है, मैंने सीडी कैसेट बेचा है। और मैं और क्या कहूँ, तुम्हारे ही आरा आरा जो है ना बगल में, छपरा, छपरा के बगल में एक पुल बड़ा वाला है बबुरा चौक, वहाँ मैंने 2 लाइन होटल पे काम किया है। क्या समझ रहा है? बर्तन मांजा मैंने, लाइन होटल पे काम करके खाना खिलाया है। मैं यही सब कहूँ, सोशल मीडिया में यही सब कहूँ, ये सब चीज़ें जो इमोशनल होने वाली बात, इच्छा ना बेचा हूँ, यही सब बात कहूँ, बोलो। खेसारी, इन सब बातों को छोड़ो, आप एक एक्टर हैं, सुपरस्टार बन चुके हैं, तो सुपरस्टार ठीक है, आप कंट्रोवर्सी से बचें। और दूसरी चीज़ है, पब्लिक में आप आते हैं, गानों का आप प्रमोट करिए, अच्छी बात है, गाना प्रमोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना सॉन्ग्स प्रमोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिल्मों को प्रमोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा बार 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 किसी भी तरीक़ा से आप अपनी गुप्त चीज़ों को या फिर अंदरूनी चीज़ों को आप लोग पब्लिकली ना लाएं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारी भोजपुरी पर। अगर आप पवन को टारगेट करते हैं, या फिर काजल को टारगेट करते हैं, या फिर राजकुमार आर पांडे को टारगेट करते हैं, या रितेश पांडे को टारगेट करते हैं, बार बार तो आप सबको टारगेट पे आप आते जा रहे हैं, क्या आपके लिए ठीक होगा? तो इसलिए भोजपुरी बचाओ बिहार का हम लोगों ने टीम का गठन किया है। और जिस प्रकार आपका लेवल ऊपर हुआ है, तो आप सोच सकिए कि आपका ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही बंदे की स्टारडम बनी रहती है, एक आता है दूसरा गिरता है, एक आता है दूसरा गिरता है। तो अगर आपको बने रहना है इंडस्ट्री में, तो बिल्कुल आप दर्शकों की बात सुनिए, यहाँ के हमारे जो पूजनीय गार्जियन हैं उन लोगों की बात सुनिए, और यहाँ के जो बुद्धिजीवी विचार मंच के भोजपुरी सभ्यता की, हमारी जो सभ्यता है उसका आप नींव रखिए, लाज रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खेसारी जी, मैं आपका बुराई, देखिए, जो सच बात है तो सच होता है, सच्चाई को कोई बगला नहीं सकता है। दूसरी चीज़ है कि हमारी बहू बेटियों पर जिस प्रकार असर पड़ रहा है हमारी सभ्यता समाज पे, आप खुद देखिए, खुद जो आप गाने निकाल रहे हैं, उस गाने को अपने परिवार के साथ बैठ करके अपना सुनिए, उस गाने को अपनी माँ, फादर, बहन, बेटी के सामने बैठ के सुनिए। आपको लगता है कि दूसरे गाने ख़राब गा रहे हैं, दूसरे एक्टर सिंगर लोग ख़राब गा रहे हैं, तो आप ही अपने ही गाने को खुद बैठ करके सुनिए, शुरू से लेकर अंत तक के गाने, जिस प्रकार आपने गाना गाया है। मैं भी एक सिंगर हूँ, मैं भी एक एक्टर हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को अपने तरीके से रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि पब्लिक में हर चीज़ हगने मुतने, सब चीज़ लौंडा लहसुन प्याज अदरक सब चीज़ को आप पब्लिक में हग दीजिए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैं चाहता तो भोजपुरी में भी बोल सकता था, लेकिन थोड़ा सा मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत लोग ऐसे, भोजपुरी सब कोई नहीं समझता है पूरे भारत में। जिस प्रकार भोजपुरी में आप लोग कचरा फैला कर रखे हुए हैं ना, खेसारी जी, बिल्कुल आप सुधर जाइए। अब ज़्यादा मत ये सब करिए, आप सोशल मीडिया पे आइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी सभ्यता के प्रति खिलवाड़ मत कीजिए। सब कोई बुरा नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। आप भिखारी ठाकुर का नाम लेते हैं, भिखारी ठाकुर टाइप का आप कुछ करते हैं, बताइए? उनके टाइप का कुछ करते हैं, वैसे कुछ फिल्में बनाई हैं जिस प्रकार से विदेशिया जिस प्रकार से बना, भिखारी ठाकुर जी ने बनाया। महेंद्र मिश्र के नाम लेते हैं, गोपाल राय की बात करते हैं, गोपाल राय जैसा आपने निर्गुण कभी गाया है? मदन राय जैसा कभी निर्गुण आपने गाया है? बताइए। भरत शर्मा की बात करते हैं, भरत शर्मा जैसा आपने कभी उस टाइप का निर्गुण कुछ गाया है? आप शास्त्रीय संगीतकार चीज़ का नाम है आपके अंदर? बताइए। एक्टर वाला फिगर बोलते हैं आप, एक्टर वाला फिगर बोलते हैं ना। अगर आपका मूछ दाढ़ी निकाल दिया जाए ना, तो बिल्कुल आपका एक्टर वाला फिगर ख़त्म हो जाएगा। एक ज़माना था कि एक्टर को दाढ़ी मूछ पर नहीं दिखाया जाता था। आज भले ही उल्टा जो टाइमिंग चल रहा है, एक्टर का बड़ा बड़ा बाल होता था पहले, और मूछ दाढ़ी नहीं हुआ करता था, पूरा चिकना हुआ करता था। विलेन लोग का बड़ा बड़ा दाढ़ी बाल होता था। तो आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या हैं, किस टाइप के हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप अपने आप को लगाते हैं कि मैं 30 मार खान हूँ, तो भूल जाइए। और आपकी जितने भी टीम है ना, उनको भी थोड़ा समझाइए कि आप अगर गुरु हैं, अगर राइटर हैं, तो अरे भाई, जिस प्रकार चेला कर रहा है तो गुरु को उस पर शिकंजा कसना चाहिए। उसी प्रकार गुरु भी देख रहे हैं कि उसी रास्ते पर दबंगई पे उठर रहा है। अरे भाई, आप अच्छा गाओ ना, आप एक आइकन बन गए हो, आपके करोड़ों फैंस हो चुके हैं, आप अच्छा गाइए, आपके रास्ते पे तो जाना लाजमी है, लाजमी है। अगर हमारे देश के बहुत सारे ऐसे देखते हो कि आप क्रांतिवीर हैं, शहीद हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, तो जो नए जनरेशन है तो उनके हिसाब से वो बनना चाहेगा ही। कोई अरिजीत सिंह का फ़ैन है, कोई हिमेश रेशमिया का फ़ैन है, कहे नहीं, कोई मोहम्मद अजीज़ का 90 के दशक के सिंगरों का कोई फ़ैन है, उदित नारायण का फ़ैन है, कितने मोहम्मद दा, किशोर दा, ये तमाम लोगों का फ़ैन है।
आप कैसे कह सकते हैं कि आप ही का सब कोई फ़ैन होगा? अगर आपको सबको फ़ैन बनाना है तो आप उस टाइप के करिए जिस प्रकार से हमारी भोजपुरी के लिए आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। हिंदी में डेब्यू किया आप, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमेशा हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार बन रहे हैं। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, विनती होगा कि खेसारी के पूरे जितने भी टीम हैं और खेसारी जी खासकर, आप लोग अपनी रवैया बदल लीजिए और कोशिश कीजिए कि हम अच्छा करें, अपनी सभ्यता को देख के काम करें। आज कुंदन सिंह घायल, आपको ऐसा नहीं है कि हम आपके प्रति हमारे आप दुश्मन हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ कि आप जिस प्रकार से आप दूसरों के बीच हमेशा हमेशा विवादित चीज़ों में फंसे रह रहे हैं, इन सब चीज़ों से निकलिए आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए। जनता आपके साथ है, जनता आपके साथ है, बिल्कुल ऑडियंस आपके साथ है, आपको फुल सपोर्ट मिलेगी। मेरे दोस्त खेसारी, दुख दर्द टेंशन सबके पास आता है। जन्म लिए धरती पे तो उसी समय से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, भोजपुरी का भाई हो, आइकन हो, आप इधर उधर चीज़ों में मत फंसिए और सबसे प्रेम से रहिए। आप लोग जिस प्रकार बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, देखते हैं एक थाली में लोग बैठ के खाते हैं एक साथ, उन लोग का प्रेम भावना है, उस टाइप से आप लोग रहिए ना। आज मैं आप ही पर ज़्यादातर क्यों बोल रहा हूँ बताइए, क्यों बोल रहा हूँ मेरे भाई? आप सोचिए, खेसारी जी आप सोचिए। मैं गांव का हूँ, मैं कोई बड़ा स्टार नहीं हूँ, ना मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, ना ही मैं कोई बड़ा एक्टर हूँ, ना ही मैं कोई बड़ा सिंगर हूँ। मुझे उतना कुछ आता नहीं, लेकिन जितना मैं गांव में रह रहा हूँ, गांव में देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, देश दुनिया घूम रहा हूँ। आज फैक्ट्रियों में भी मैं काम कर रहा हूँ, टीचर लाइन में बचपन से लेकर के कलम चलाया मेरे दोस्त। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप सोचिए, आप जब गांव में आते हैं, गांव में करीब, आपको बता दूं कि जब इंसान पे जब स्टारडम का चेहरा चढ़ जाता है तो बहुत लोगों को देखते हैं आप, आम जिंदगी से वो उनकी सोच या फिर उनकी रहने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज़ लगभग लाजमी है कि बदल जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन ज़मीन से मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने गांव के कोने कोने से, वादियों से बोल रहा हूँ, भोजपुरी के उन, देख रहे हैं आप, हर मिट्टी के कण कण से आप लोग बोल रहा हूँ कि भोजपुरी में खेसारी जी अब आप ठहर जाइए और कंट्रोवर्सी का शिकार मत बनिए, और जो कर रहा है लोग उन्हें करने दीजिए। आप दूसरों के चक्कर में मत पड़िए, आप खुद पे ध्यान दीजिए। मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ। आप देखिए धीरे धीरे एक करके कि आप सभी सिंगरों से, सभी एक्टरों से आपका विवाद बढ़ता गया, अब प्रोड्यूसरों से फिर बढ़ता गया, फिर डायरेक्टर से बढ़ता गया। तो फिर किससे आखिर मोहब्बत होगा आपका, किससे प्रेम होगा बताइए? केवल अपने दम पे कैसे कर सकते हैं आप? आगे चल कर के इतना विवादित रहेंगे तो आपके दर्शक भी ऊब जाएंगे और उसके बाद आपका स्टारडम गिरना चालू हो जाएगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि रोड पे भी आ सकते हैं। भगवान ना करे कि ऐसा हो मेरे दोस्त खेसारी, ठीक है? कुंदन सिंह घायल, घायल मेरा टाइटल इसलिए लगा है कि आप समझ सकते हैं कि मैं तकलीफ और दर्द से गुजरा ही हूँ, लेकिन हमेशा मुस्कुरा के जीने की कोशिश किया हूँ मैं, और हमेशा मैं डंके की चोट पे करता हूँ। मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूँ मेरे दोस्त। मरना तो एक दिन सबको है, जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन गलत मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। इस प्रकार गाना गाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। सभ्यता के प्रति गाना गाइए, हमारी भोजपुरी के प्रति गाना गाइए। उदित नारायण जी हैं भोजपुरी में, उन्हें बहुत सारी सॉन्ग्स गाई हैं, काफ़ी अच्छा सॉन्ग्स है। उसके बाद आपको बता दूं कि जिस प्रकार से देखिए, ये हमारी मिट्टी देख रहे हैं, ये हमारी मिट्टी माँ है, भोजपुरी माटी है। और आप किसी भी एक्टर को, भोजपुरी एक्टर पे या एक्ट्रेस पे जिस प्रकार आप लाइव आकर के बोलते हैं, ठीक है, अगर वो आपको अगर बोलता है नाम लेकर के तो नहीं ना बोल रहा है, नाम लेके बोलता, सीधे टारगेट करता आपको तो कोई प्रॉब्लम होता, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आप अपनी शुद्धता जो है, शत्रुघ्न कुमार यादव के नाम से हैं आप, और खेसारी और मसूरी और अरहर लौका भतुआ अगर कोई कह देता है तो उसको आप ज़्यादा दिमाग पर मत लीजिए, ज़्यादा टेंशन में मत रहिए, ठीक है। इंटरटेन कर रहे हैं तो जनता भी तो इंटरटेन करेगी। आप भी तो अपने गानों के माध्यम से बहुत कुछ कहते हैं, कौन भतर कटनी, भतार के सुतौलस, ये सब क्या है? क्या है ये सब? पैंटे में दारू पी के सैया हग देले बा, मूत देले बा, हैं? ये सब हमारी बच्चों पर, हमारी स्कूल के बच्चों पर, सभ्यता पर क्या असर डाल रहा है बताइए? क्या है ये, आप बताइए। अब आप लोग जिला पर भी माने पूरी तरह से, जात पर भी बबुआन के आधा, अहिरान के आधा, ये सब का है?
क्या है। तो प्लीज़ 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 आज का जो वीडियो है खासकर मैंने खेसारी जी को इस पर टारगेट किया है, भोजपुरी बचाओ बिहार टीम से। और हमारा जो टीम है सभी लोगों के प्रति, जो लोग भोजपुरी के प्रति, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ी करेंगे, उनके प्रति हम लोग जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। इसके लिए मर मिट जाए उसके लिए गम नहीं है, कुछ गम नहीं है। मैं आपको बोल देता हूँ खेसारी जी, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी एक सिंगर हूँ। मुझे भी जब शुरुआती दौर में मैं गाना निकालने के लिए गया था तो मुझे भी राइटर ने बोला था कि जितना फूहड़ गाना निकालिएगा कुंदन सिंह घायल जी, उतना ही जल्दी आपको ट्रेंड कर जाइएगा, उतना ही जल्दी आपको स्टारडम मिलेगा, उतना ही जल्दी आप हिट होकिएगा, जनता आपको उतना ही मोहब्बत करेगी। लेकिन दोस्त आपको बता दूं कि मैंने 30 गाने का रिकॉर्डिंग कराने के लिए एक बार में ही मैंने पैसा पे किया था। हालांकि वो गाना जो ट्रैक पे था, लेकिन आपको बता दूं कि 5-6 गाना होते रिकॉर्डिंग होते उसके बाद मैंने कुछ गानों को चैनल पर रिलीज किया। उसके बाद रिकवरी का आया, सर इस टाइप के गाना ना करें, आप टीचर हैं या फिर सिंगर होकर भी आप गांव से हैं और हमारी सभ्यता के प्रति वल्गैरिटी वाली चीज़ें ना करें, अच्छा होगा। मुझे बहुत बुरा लगा। जो स्टूडेंट लोग सुनते थे या गांव में, फिर उसके बाद हमारे घर से भी शिकायत आना चालू हो गया। अपने माँ लोग भी गाने को किसी तरीक़ा से उनको किसी ने सुना दिया, बहुत बुरा लगा। गांव में भी लोग उस टाइप के जो हमारे बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, उन्होंने मना किया और मैं मान गया। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे गानों को हटा दिया चैनल से और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब भोजपुरी में जो भी गाने करूँगा क्लोजअप गाने करूँगा, ज़्यादा अश्लील नहीं रहेगी, डबल मीनिंग का गाना नहीं रहेगा। तो मेरे दोस्त खेसारी, आप इन चीज़ों को अगर आपको कोई बोलता है तो आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए। आप हिंदी गाने कर रहे हैं, कितने अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। भोजपुरी भी आपने बहुत सारे ऐसे गाने किए हैं, जैसे माई पर भी आपने गाना निकाला है, बहुत अच्छा गाना निकाला है आपने, मैं उसको सराहनीय करता हूँ। कोरोना पर भी गाना जो निकाला वो भी काफ़ी अच्छा था मेरे दोस्त। उसके बाद आप इमोशनल सॉन्ग्स निकालते हैं, सैड सॉन्ग्स निकालते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा सॉन्ग होता है। लेकिन जब आप लाइट सॉन्ग में आ जाते हैं तो गजब का आप गाना निकालना चालू कर देते हैं। इस तरह के गाने ना गाएं खेसारी जी, अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ है, आप बोलते हैं कि अगला इंसान दारू पीता है, शराब पी के गाना गाता है। मैं मानता हूं कि देखिए, शराब आदिकाल से चलता आ रहा है, राजा महाराजाओं के काल से चला आ रहा है। उस समय यह था कि सोमरस कहा जाता था, फिर उस पर मदिरा चलता था, और शराब से वाइन आ गया। वाइन से हमारी भोजपुरी में कहें तो दारू कहा जाता है, पाउच बोला जाता है। एक बार गानो रहुआ गले बनी सैया पाउच पी के पैंटे में का कैले बा, समझते बनी का कैले बा। तो खेसारी जी रउआ के हम यही कहब कि देखिए, अब जवन भइल ओकरा के भुला जाई आ सब लोगन से मिल करके रही और अपन अंदरूनी चीज़ के रउआ सब पर्सनली मैटर के, अरे मान ली रउआ के अगर पवन सिंह बोलन, चाहे रितेश जी बोलन, रितेश पांडे बोलन, या फिर गुंजन सिंह बोलन, या समर सिंह बोलन, आज राजकुमार आर पांडे बोलन, चिंटू पांडे, अरे कोई भी कुछ बोलस, तू महाराज लेके डायरेक्टली जा उनकरा पास, ऑफिस में जा या फिर उनकरा के बोला ला। उतना तो तोहर क्रेज बा ना, उतना तो तोहर स्टारडम बउए। जा करके तुमकरा से बात करा, हाँ भैया, हाँ दोस्त, हाँ मेरे बड़े भाई, हाँ मेरे गुरु, क्या समस्या है बोलिए, कैसे उसको हम सुलझा सके, या फिर क्या प्रॉब्लम है, उस समस्या के निवारण बा भाई। लेकिन तू यूट्यूब, सोशल मीडिया, यानी कि फेसबुक पे आके हगे मुते लगबा एकदम रोवे गावे, जनता के परेशान इमोशनल टाइप पे करना चालू कर दे। जनता भी तोर इमोशनल देख करके काफ़ी ममता में हो जाला। कहे ना होखी यार, तहरा के स्टारडम देले बा जनता तोहरा के वहाँ तक पहुँचौले बा, काहे भुला गेला। लिट्टी चोखा बेचले बड़ा, भैंस चरौले बड़ा, तो ओकरा इमोशनलिटी तो जनता में दिखे के मिली ना। जनता तोहरा के ए से आगे बढ़ौलस कि एक दिन तू जनता के बीच में खड़ा होबा, तो गरीब दुखिया आ लिट्टी बेचे वाला, बकरी चरावे वाला, मजदूरन के अंडा बेचे वाला, चना बेचे वाला, कंपनी में काम करे वाला, जे विद्यार्थी ने जेकर माता पिता नहीं खन, दुनिया में अनाथ बच्चा के मदद करबा। हालांकि तू पब्लिक में इस टाइप के काम जो दिखा रहा बड़ा, ठीक बा, बोलता रहल बड़ा कि हम करता नहीं, अच्छी बात बा। लेकिन खेसारी भाई, अपन पर्सनल मैटर के तू पर्सनल तरीका से निपटे के कोशिश कर। तू बढ़िया इंसान बड़ा, ऐसा बात नहीं है। हम तोरा के यही कहम, आज देखा हमार काफ़ी थोड़ा मूड हमार ख़राब हो गया है,
हम तोरा पता हो कि एक यूट्यूबर भी बन गए बानी, आ यूट्यूब चैनल भी चलाइला, पता बना। दूसरा तोरा ये भी पता हो कि हम अपन प्रोडक्शन भी खोल लेले बानी, कुंदन फिल्म्स कंपनी के नाम से हम कंपनी चलाइला, तोहरा के पता होई। आ तोरा के इहो पता हो कि हम जितना भी भोजपुरी कलाकार बाड़ी सन यूपी बिहार झारखंड के, मुंबई जब आवेलन, ठीक बा, तो वो लोग के साथ बहुत छल करेला सन। बहुत सारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर बड़ा फिल्म के नाम पर उनसे पैसा ठगेला सन। उन्हीं के बहुत लोगन, हजारों लोगन के बचा चुकल बने अभी, पैसा गलत तरीका से फंसवला के चक्कर में उन्हीं के बर्बाद हो गई बड़ा सन। तो ये खेसारी भाई बस बंद करा ये सब, अपन करियर पर ध्यान द, और जो भी भइल पीछे भुला जा। और खेसारी भाई जातिगत कबो मत करा, जातिगत गाना भी मत गाव, काहे कि मनुष्य की एक ही जाति होखेला, इंसान के जाति होखेला। भगवान हमनी के जो बनौले बड़न, ना ही एजा मने डोम चमार, ठीक बा, अहिर और कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, ये सब गैला से हेकर बेटी होकर बेटी फलाना के बेटी इसका फलान ठेकान मत गावा। हमरा कोई ज़रूरी नहीं कि हम तोहरा के बीच कहीं, लेकिन हम जहाँ भी यूट्यूब देखा तनी, सोशल मीडिया खाली देखा तनी तोहरा प्रति एक्शन, खेसारी ऐसे कह दिलन, खेसारी वैसे कह दिलन, खेसारी ई कैलन, खेसारी ऊ कैलन, खेसारी खेसारी खेसारी, साला दिमाग खराब हो गई। बैठत तो हम खेसारी के बारे में सुनत रहा तनी, यूट्यूब पर देखा तबो खेसारी के बारे में, टीवी पे आवत तबो, मने गाँव जवार जिला मर्दे बस करा खेसारी, बस करा। अब अपन तू ओरिजिनल पहचान जौन बटे ओकरा अनुसार जौन चलते तू जानल जाला, ओकरा के तू अब निभावा, मोहब्बत करा सब लोगन से। इंडस्ट्री के तमाम लोग भाई होन, अपन तमाम कास्ट लोग से मोहब्बत करा। तू सबके पॉजिटिव सोचा ना, पॉजिटिव नज़रिया से देखा, तोरा के कोई दिक्कत ना पहुँचाई। तू अच्छा गावा ना, सभ्यता के प्रति गावा, संस्कृति के प्रति गावा, सबके समर्थन मिली, जनता के बात माना, ठीक बा खेसारी जी। अब हमरो के काम बटे, आ जाए के बटे मार्केट। अगर तोहरा